हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत आप देख सकते हैं मैंने कहाँ से की है। चलिए ये बात मैं बाद में करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। और मैं तो यही सोचती हूँ इस साल 2025 में कि भगवान जी अगर कुछ खुशियाँ नहीं देनी होगी ना तो कोई गम भी मत देना। बस मेरी तो इतनी सोच है। बाकी आप लोगों की सारी विशेष पूरी हो यही दुआ करते हैं महादेव जी से। तो चलिए करते हूँ फिर आज की वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मैं बैठी हूँ अभी फ़िलहाल अपनी शॉप में। सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉप दिखाती हूँ अपनी। बहुत ही छोटी-सी शॉप है मेरी। मतलब मुझे लगता है कि ख़ैर जैसे मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊँगी ना तो आप लोगों को लगे कि ये बहुत कम सामान है, बहुत छोटी शॉप है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो दिखाती हूँ अगली स्टोरी। तो ये देख सकते हैं आप मेरी शॉप, और मैं शॉप के बाहर की तरफ आ गई थी। और ये देख सकते हैं ये वाला वर्क जो है मैंने शॉप में, ये जो मिरर है मतलब डिस्प्ले है बाहर की, ये मैंने खुद लगवाई थी। तो उस टाइम तो पैसे भी नहीं थे, थोड़े-थोड़े जितने भी शॉप से बचते थे वो मैं इसमें ही इन्वेस्ट कर देती थी। बाकी अभी एक नज़र आप लोग मेरी शॉप की तरफ देख लीजिए कि क्या-क्या सामान है और किस तरह का है। और बाकी की बातें मैं आपसे बैठ के शॉप में ही करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ मेरी कोल्ड ड्रिंक है। तो आजकल सर्दी का मौसम है, इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक मतलब रखती हूँ, मतलब लिमिटेड जैसी रखती हूँ, इतनी ज़्यादा भी नहीं रखती हूँ। मतलब जो लगती है ना वही रखती हूँ। और ऐसा नहीं है, लोकेशन बहुत अच्छी है मेरी शॉप की। और यहाँ पे देखिए सूट वगैरह भी रखती हूँ क्योंकि सूट में ना मुझे हल्का-फुल्का प्रॉफ़िट हो जाता है। इस तरफ है मेरे लेज़ वगैरह, नमकीन वगैरह, और शैम्पू है, ऊन है, सर्फ़ है। मतलब जैसा एक इसकी होती है ना जनरल स्टोर टाइप होता है ना, उसी तरह की मेरी शॉप है यहाँ पे। शॉप तो आप लोगों ने मेरी देख ली, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। सुनाऊँगी मैं आपको, इस वीडियो में सुनाती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में सुनाती हूँ, लेकिन बहुत लंबी कहानी है। मैंने कहा था ना कि मेरे लिए तो ये शॉप बहुत बड़ी है। हाँ, आप लोग देख के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि शायद छोटी है, कुछ भी सामान नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे पहले की शॉप देखते ना जब मैंने स्टार्ट की थी, मतलब मुझे हो गए इस शॉप को करते-करते 8-9 साल हो गए। पर मैं इस शॉप को ना बढ़ाया है मैंने, ऐसा नहीं है, बढ़ाया है, लोन ले रखा है बैंक से और कर रही हूँ कोशिश। लेकिन वही है ना, इतना बचपना था ना कि मैं बिज़नेस को सीरियस नहीं ले पाई। मैं बहुत ही मज़ाक-मज़ाक में चली थी मेरी शॉप। मतलब पहले शुरू-शुरू में तो मुझे ऐसा होता था ना कि जैसे सामान बिकेगा मेरा, पैसे आएँगे तो मैं अपने फ़ैशन में उड़ा देती थी उस पैसे को। और सच्ची बात है ये। और मुझे पता ही नहीं था कि फिर मतलब दूसरी बार भी तो मुझे सामान लेना है तो पैसे कहाँ से आएँगे? मुझे सच में नहीं इस चीज़ का पता था। और पता इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने ये शॉप ना बिना सोचे समझे ना तुक्के से ही ओपन कर दी थी। मेरा कोई विचार नहीं था शॉप करने का या कुछ भी करने का ज़िंदगी में। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी दुकानदार बनूँगी। तो मुझे क्या हुआ कि जैसे मैंने शॉप ओपन की, पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, जिसको बोलते हैं ज़ीरो। ये सच्ची बोल रही हूँ महादेव की कसम, मेरे पास और मेरे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं था। तो फिर सोच पड़ गई कि अब सामान कहाँ से डालें? तो हमने क्या किया, 50,000 अपने भाई से लिया मैंने उधार। मेरे भाई ने मुझे दिया 50,000 उधार दिया, मेरे भाई भाई ने, मेरे छोटे वाले भाई ने, उसने मेरी हेल्प की। तो हमने फिर इसमें सामान भर दिया। तो 50,000 में से भी ऐसा किया कि उस टाइम दिमाग नहीं था बिल्कुल भी, सीधा 50,000 का मैंने सामान ही इसमें भर दिया। फिर सोचो, एक बार तो सामान भर दिया, लेकिन दूसरी बारी के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं। एकदम से पूरा दुकान खाली तो हो नहीं जाती कि हमने 50 लगा दिया और 50 ही बच गया। और मतलब बहुत ठगी गई हूँ मैं इस दुकान में, बहुत ज़्यादा मतलब। तो 50 में से ऐसा किया कि जैसे 30 हमने इन्वेस्ट किया और रहा 20 मैंने रखा तो था मैंने कि चलो कभी ज़रूरत पड़ सकती है, परिवार वाले हैं, हम लोग क्वार्टर में रहते हैं, कभी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ कि एक बार यहाँ पे वो आए, जैसे मेले वगैरह लगाते हैं ना लोग, वो लोग आए और उनके पास ना कुछ सड़ा पड़ा कुछ सामान बचा होता है। तो उन्होंने मुझे बातों में ऐसा घुमाया ना कि मैंने वो फालतू का माल सारा 20,000 में उठा लिया। और वो इतना बेकार सामान था, इतना बेकार सामान था, एक भी नहीं बिका। लास्ट में मुझे, मैं सच्ची बोलूँ, अभी ना थोड़ा-थोड़ा करके फेंकती हूँ मैं, अब तो खत्म कर दिया मैंने। मतलब एक बार ना मेरे से भी नहीं फेंका गया क्योंकि यार मैं इतनी अमीर नहीं थी, ठीक है? कि मैं उस मतलब उस सामान को एक बारी में फेंक पाऊँ, मुझे बहुत ही दुःख हो रहा था उस चीज़ से।
तो फिर मैंने क्या किया, उसको धीरे-धीरे फेंकती रही। फिर मेरा थोड़ा-थोड़ा मतलब बिज़नेस का इसलिए नहीं कुछ पता था क्योंकि फैमिली में किसी ने बिज़नेस किया ही नहीं था और ना मुझे कोई सपोर्ट किसी ने मुझे किया मेरे भाई के सिवा। इस दुकान में मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा। वो मैं करूँगी आप लोगों के साथ आगे-आगे शेयर। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है ना 2025 में मैंने अपने लिए क्या सोचा है इस शॉप के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा है 2025 में कि सबसे पहले तो मैं बता दूँ आप लोगों को, ये ली है मैंने डायरी। क्योंकि अब मुझे ना हल्का-हल्का मतलब खुद पे भरोसा होने लगा है। देखो फिर भी मैंने भरोसा अब तो हो रहा है लेकिन गँवाया फिर भी नहीं, मैंने शॉप को बढ़ाया है। मैंने जब शॉप ओपन की थी तो मेरी सिर्फ़ ये वाली शेल्फ़ें थी यहाँ पे। तो मैंने ये भी डलवाई, जितना मेरे पास था ना मतलब फिटिंग अच्छी तरह नहीं हुई है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी हैसियत थी, उस हिसाब से मैंने काम करवाया है इसमें। और 40,000 का ये जो डिस्प्ले आपने देखी थी मेरी आगे की तरफ, जो बाहर से मैंने दिखाया था, 40,000 वो भी मैंने इसी शॉप से पूरा किया और 50,000 जो मैंने अपने भाई से लिया, वो भी मैंने उसको वापस कर दिया इसी शॉप से। और कुछ एक बहुत सारे अपने शौक और सपने भी मैंने पूरे किए यहाँ पे मतलब इसी शॉप से। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मतलब सोचूँगी नहीं ना इस दुकान के बारे में तो कैसे चल पाएगी आगे ये? मतलब नहीं, इस तरह से बिज़नेस तो नहीं हो पाएगा। अभी तक तो अक्ल नहीं थी तो भगवान भी साथ देते रहे, अब तो मतलब कुछ अच्छा करना पड़ेगा ना, मुझे हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने लाई हूँ मार्केट से ये डायरी। और वीडियो तो शायद आज आप लोगों के पास आएगा क्योंकि आज ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कई दिन से सोच रही थी। तो इसमें लिख रही हूँ मैं अपना सारा हिसाब-किताब। अब मैं जनवरी 2025 से जनवरी का मैंने इसमें मतलब एक पेज लगा दिया और लिख रही हूँ कि मेरे दिन की अगर 500 रुपए सेल है, 1000 है, 2000 जितनी भी है, वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। और मेरा मंथली कितना सामान आ रहा है मेरी शॉप पे, वो भी मैं लिखूँगी और मुझे कितना बच रहा है 1 महीने में, वो भी मैं सारा इसमें लिखूँगी और साथ ही साथ वीडियो बनाऊँगी ताकि मुझे भी मतलब एक ये रहे कि मैंने वीडियो डाली है तो मुझे कुछ करके दिखाना है, ठीक है? ऐसा होता है ना कि कोई पूछने वाला नहीं है ना, तो मतलब फिर होगा कि वीडियो मैंने डाली है तो मुझे खुद को भी ये लगेगा कि मैंने वीडियो डालने है आगे कि मुझे कितना प्रॉफ़िट हुआ, हुआ भी कि नहीं हुआ। बट मुझे लगता है इस महीने कुछ प्रॉफ़िट होने वाला है क्योंकि बच्चों को जनवरी में छुट्टियाँ हैं हमारे यहाँ पे और पूरा साल मैं कहीं नहीं जाती। 2 साल हो गए मुझे अपनी मम्मी से मिले हुए, मायके भी नहीं गई हूँ। तो मैंने सोचा है कि 2, 4, 6 दिन मैं अपनी मम्मी के पास जाके आऊँगी इस साल, क्योंकि आप लोगों को पता मरने-जीने का कोई पता नहीं और मेरा मायका है बहुत दूर। तो 2 साल हो गए तो अब मम्मी को भी बहुत बुरा लग गया तो मम्मी बुला रहे थे। तो लेकिन जो भी होगा, अगर घाटा तो नहीं होगा, सामान तो शॉप पे ही रहेगा, लेकिन जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरे 2025 का टारगेट। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई और बाकी शॉप की स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। और आप लोगों ने 2025 में क्या सोचा है कि आप लोगों को क्या करना है? मुझे तो यही है कि बिज़नेस बढ़े ना बढ़े, सबसे पहले मुझे ये लेखा-जोखा जो है वो सही रखना है कि मुझे पता भी लगे कि मैं क्या कमा रही हूँ, क्या वेस्ट कर रही हूँ। कमा भी रही हूँ कुछ की बस ऐसे ही है, खाना-पीना जो भी है यही है। तो मैं लास्ट में ज़रूर जनवरी के एंड में पूरा हिसाब करूँगी और आप लोगों के साथ भी वो वीडियो शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रॉफ़िट हुआ, लॉस हुआ या बराबर-बराबर का ही था। जो भी है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।